हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन्स, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रहा था। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय हेलोजिनेशन मैंने पढ़ा दिया था। आज मैं फ्रॉम एल्कीन से साथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताना चाहता हूँ। फ्रॉम एल्कीन, देखिए एनिलीन के साथ कराने से पहले एक एनिलीन का बहुत कॉमन सॉल्ट है जो हमें बनाना है। ठीक है, वो एनिलीन से ही बनता है। देन उस कॉमन सॉल्ट से बाकी सारी रिएक्शंस होती हैं। देखिए वो कॉमन सॉल्ट कैसा है, हमने बोला कि आपके पास देखो उस कॉमन सॉल्ट की रिएक्शन का नाम है डाईएजोटाइजेशन। अब डाईएजोटाइजेशन क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या होगा, अगर नाइट्रोजन होता है जैसे डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन ऐसे ऐसे होगा और या फिर ऐसे लिखा होगा N2 ऐसे। ठीक है, बात ये आती है कि इसमें जैसे ये रिएक्शन है तो इसमें जैसे वो सॉल्ट बनता है तो कैसे बनता है, तो मैं बोल दूं इसके वर्किंग रिएजेंट क्या होते हैं, मतलब कि इसमें यूज क्या क्या होते हैं। तो इसके वर्किंग रिएजेंट जो होती हैं, देखो Na NO2 प्लस HCl ये दोनों यूज करते हैं, या फिर अगर ये दोनों ना दिया हो तो ये भी दे देता है HNO2। ठीक है, और टेम्परेचर क्या देते हैं, ये ऐसे लिखा जाता है इनके ऊपर। टेम्परेचर देते हैं या तो 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर बोला जाता है आइस कोल्ड टेम्परेचर, और या फिर बोला जाता है अगर मैं सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल दूं तो 273 केल्विन से 278 केल्विन, ये तीन टेम्परेचर 0 डिग्री या आइस कोल्ड टेम्परेचर या 273 केल्विन से 278 केल्विन। ठीक है, ये बात कीजिए। अब रिएक्शन कैसे होती है, देखो एनिलीन लिया जाता है NH2 ऐसे एनिलीन होता है, और इसकी ये रिएजेंट जैसे ही दिख जाए, कोई भी इनमें से मतलब ये वाला दिख जाए या ये वाला दिख जाए, मैंने ले लिया चलो ये वाला NaNO2 प्लस HCl और मैंने बोल दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये वाला टेम्परेचर तो क्या होता है, डाईएजोटाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डाईएजोटाइजेशन हो जाता है। डाईएजोटाइजेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाईएजोटाइजेशन। अब हमने बोला डाईएजोटाइजेशन हो जाता है, यहाँ बनता क्या है, तो यहाँ जो बनता है वो ये बनता है, इनसे प्रोसेस होकर ये पूरा हटता है और इसकी जगह आ जाता है N2Cl। क्या आ जाता है, N2Cl। ये है आपका ये जो कॉमन सॉल्ट है, ये सब कुछ क्या बना, N2Cl। आपने NH2 NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाईएजोटाइजेशन होता है, वो क्या प्रोडक्ट बनता है, ये बनता है। ये पॉजिटिव में रहेगा, ये नेगेटिव में रहेगा। अंडरस्टैंड, समझ में आया, ये बनता है। ये है आपका डाईएजोटाइजेशन का पूरा। ये आपको आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी रिएक्शन स्टार्ट विद दिस या स्टार्ट विद दिस एनीथिंग। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है फ्रॉम एनिलीन। अंडरस्टैंड, चलिए आगे बताते हैं। चलिए, ये कॉमन सॉल्ट बनाने के बाद हम सीख रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिड्स, मतलब कि एराइल हैलाइड के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब हमने बोला था इस पे आज हम देख रहे हैं सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन। अब सैंडमेयर रिएक्शन क्या है, सबसे पहले दिमाग में बात डाल दो, स्टार्ट विथ या स्टार्ट फ्रॉम एनिलीन। स्टार्ट फ्रॉम एनिलीन, ये एनिलीन से स्टार्ट करती है। देखो एनिलीन से स्टार्ट करेगी, पहुंचेगी इतनी तक, देन आगे केस है। देखो हमने बोला एनिलीन से स्टार्ट करेगी तो हमने लिया NH2 एनिलीन, यही तो होता है, ये एनिलीन लिया। इसकी रिएक्शन हमने कराई NaNO2 और प्लस HCl 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। देन हमको क्या मिलता है, जैसे ही ये देखा आपके दिमाग में तुरंत है डाईएजोटाइजेशन हो रहा है तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट बना N2Cl, ये प्रोडक्ट बन गया। अंडरस्टैंड, ये प्रोडक्ट बना।
अब N2Cl प्रोडक्ट बन चुका है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? CuCl ऑब्लिक HCl, CuCl ऑब्लिक HCl, इसके साथ रिएक्शन करेंगे। जैसे ही देखो ये कंफ्यूजन मत रखना, ये रिएजेंट याद रखना, CuCl ऑब्लिक HCl। अब यहां पर क्या चिपकेगा जाके? N2 उड़ जाता है, ये N2 उड़ जाएगा, तो अब आपका क्लोरीन बचेगा ऐसे, और N2 उड़ जाएगा। अंडरस्टैंड? N2 क्या कर गया? उड़ गया। ठीक है, ये देखना CuCl। इतनी रिएक्शन तो आपके दिमाग में डायजोटाइजेशन चली, एंड रिमेनिंग यहां से यहां तक ये प्रोसेस हुई सैंड रिएक्शन। तो आप अगर कोई डायरेक्ट बोल देता, वैसे तो डायरेक्ट आप सीधे ऐसे करती, एक ही स्टेप है, बट कोई बोले कि डायजोटाइजेशन शॉर्ट से बताइए उस स्टेप से, तो यहां से लेकर यहां तक रिएक्शन, ये डायजोटाइजेशन, ये सैंड। ठीक है, पूरी सैंड मेयर है तो बता रहे, इतना तो डायजोटाइजेशन पार्ट है। अंडरस्टैंड? तो क्या देखा, इस सॉल्ट का बहुत ही यूज है। ठीक है, ये है आपकी सैंड मेयर रिएक्शन। क्या बन गया आपका एराइल हैलाइड? बन चुका। क्लोरोबेंजीन बन चुका। समझ में आया? ठीक, स्टार्ट है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट हमने बोला, नेक्स्ट हम देखेंगे एनिलीन सैंड मेयर के बाद हमने क्लोरोबेंजीन बना दिया। अब हम आपको फ्लोरोबेंजीन पहले बना के दिखाते हैं, फ्लोरीन वाला। तो मैंने बोला था फ्लोरोबेंजीन, जब नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में आपसे बोला था फ्लोरोबेंजीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय, वो वाला जो मेथड पढ़ा था उससे नहीं बनता। हमने बोला था बाल साइमन रिएक्शन, जैसे देखिए फ्लोरीन वाला हेलो एल्केन में तो नहीं बनता था, उसके लिए स्वाट रिएक्शन आते थे, ऐसे ही हेलो एल्केन में नहीं बनता, एक नया मेथड लाते हैं जिसका नाम है बाल साइमन रिएक्शन। क्या नाम है? बाल साइमन रिएक्शन। बाल साइमन रिएक्शन बहुत इजी रिएक्शन। देखिए बाल साइमन रिएक्शन क्या होती है, ये फ्लोरीन मतलब फ्लोरोबेंजीन बनता है। कैसे? देखो हमने लिया एनिलीन ले लिया, ठीक है, फिर एनिलीन लिया, एनिलीन की रिएक्शन हमने कराई NaNO2 प्लस क्या? HbF4 NaNO2 प्लस HbF4 के साथ रिएक्शन करा दी। जैसे ही हमने NaNO2 HbF4 के साथ रिएक्शन कराई, तो यहाँ पर वहां बनता था N2Cl। कब? जब यहाँ पर HCl रहता था। यहाँ पर अब BF4 है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? BF4। अंडरस्टैंड? ये देखो, अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है कि यहाँ वाला प्रोटीन चिपकता है कि ये वाला चिपकता है, ये वाला चिपकता है। समझ गया? ये वाला चिपकता है। देखो ना, वहां पर क्या होता है? N2Cl बनता था, क्यों? यहाँ पर Cl था, यहाँ पर HbF4 है, तो BF4 जाके चिपकेगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब ये क्या हुआ? ये आपका पॉजिटिव है, अब मैंने बोला कि अब इसको हीट कराएंगे। क्या कराएंगे? हीट कराएंगे। दिस इज अ साइन ऑफ हीट। जैसे इसको हीट कराया तो N2 अपना उड़ गया और आपका फ्लोरीन ऐसे बचा, N2 उड़ गया और BF3 बाहर आ गया। N2 गैस से उड़ गया और BF3 बाहर। हीट कराने पे ये आपका बना, क्या बना? ये। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्लोरोबेंजीन। आइडोबेंजीन बनाया, फ्लोरोबेंजीन बनाया, क्लोरोबेंजीन बनाया। फ्लोरो नहीं बनना था कल, आज फ्लोरोबेंजीन बनाना भी सिखा था। आइडोबेंजीन बनाना कल के टर्म में बताया था। आइडो, फ्लोरो, क्लोरो सब तो बना दिया। ठीक है, अब आप कह रहे थे, अभी आप कहेंगे कि भैया आपने इससे बोलो तो ढेर सारी रिएक्शन हो जाएंगे। आइए हम देखो, अब ढेर सारे रिएक्शन ही दिखाते इसी मेथड से। जल्दी नोट करिए था, जल्दी 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 नोट करिए, जल्दी नोट करिए। हो गया? देखिए, अच्छा है, हो गया, हो गया। चलिए आइए इसी से, इस रिएजेंट से बहुत सारे रिएक्शंस आपको निकाल देगा। N2Cl इसको निकाल देते, समझ गए? हम बीचों बीच लिख देते हैं N2Cl बड़ा, ये
एक रिएक्शन यहाँ लिखते हैं, एक रिएक्शन यहाँ लिखते हैं, ऐसे हम रिएक्शन निकाल के दिखाते हैं। चलो ठीक है, चलो हमने बोला सबसे पहली बात N2Cl की रिएक्शन अगर Hb F4 के साथ कराओगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, बताओ जल्दी बताओ, कौन सी रिएक्शन है ये, कौन सी रिएक्शन है, बाल साइमन रिएक्शन। तुरंत दिमाग में जाएगा बाल साइमन रिएक्शन। क्या बनता है, बस प्रोडक्ट बताइए, बाय प्रोडक्ट से मुझे मतलब नहीं है, प्रोडक्ट बताओ क्या, क्लोरीन ऐसे बनता है ना, फ्लोरोबेंजीन और प्लस BF3 प्लस N2 उड़ जाता है। अरे भैया BF4 देखा, ये देखा, बात से देखने दिमाग तुरंत आ गई। आगे हीट वीट होता वो हमें कर दिया डायरेक्ट इसके, ठीक है ना। अगर मैं इसकी रिएक्शन CuCl/HCl के साथ कराऊं, CuCl/HCl, बताइए कौन सी रिएक्शन है, कौन सा रिएजेंट है, CuCl/HCl, जल्दी बताइए। CuCl/HCl अभी बताया था, फर्स्ट रिएक्शन याद कीजिए, सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता था, CuCl/HCl यूज करते थे। इसके बाद तो क्या हो रहा है यहाँ, सैंडमेयर क्या लग जाता था, Cl लग जाता था और N2 उड़ जाता था, अंडरस्टैंड, N2 उड़ गया। और बताइए, और बताइए, ले लो, एक और ले लो, CuBr/HBr, बताइए कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है। अरे ये भी सैंडमेयर, ये भी सैंडमेयर ही है, Br लग गया, यहाँ Cl था बस, इट्स कॉल्ड आल्सो सैंडमेयर रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, ये बन गया बेंजीन, बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन, ब्रोमोबेंजीन, N2 उड़ गया। देखो तीन रिएक्शन आपको भी दिखा दी इसी से, इसी सॉल्ट से। और बताओ ये ले लो, CuI/HI, क्या है ये, CuI/HI, अरे ये भी सैंडमेयर रिएक्शन है, CuCl, CuBr, CuI/HI, ये क्या है सैंडमेयर, क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर आयोडीन और N2 उड़ गया, आयोडोबेंजीन बन गया। ये भी सैंडमेयर, ये भी सैंडमेयर, ये भी सैंडमेयर, ये बाल साइमन रिएक्शन। और मैं, और अब देखो Cu/HCl, आप बताइए कौन सी रिएक्शन है ये, पढ़ी ही नहीं, पढ़ी ही नहीं, कोई बात नहीं, सेम कॉन्सेप्ट है। देखो अब यहाँ पर कंफ्यूजन दूर करते हैं, इस रिएक्शन का प्रोसेस वैसे ही रहेगा, आपका आएगा बेंजीन रिंग के ऊपर ऐसे क्लोरीन ही आएगा और N2 उड़ेगा भी वैसे ही, N2 भी उड़ गया। पूरी प्रोसेस आपको सैंडमेयर जैसी लग रही है, हमने भी उड़ा है, बट ये सैंडमेयर नहीं है। सैंडमेयर और इस रिएक्शन में डिफरेंस पता करने के लिए देखो, सैंडमेयर में जो भी एक हाइड्रोजन रहता है उसके साथ चलता है Cu के, बट इधर Cu के साथ नहीं चल रहा है। इस रिएक्शन को बोलते हैं गटरमैन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, गटरमैन रिएक्शन। में लिख दे रहा हूं, गटरमैन, गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन, ठीक है। हमने क्या कॉल ले लेते हैं, CuHBr, दिस इज आल्सो नोन एज Br, ऐसे आएगा, N2 उड़ जाएगा, ये भी तो गटरमैन ही है। अरे भैया बस, आल्सो गटरमैन रिएक्शन, और क्या। अरे आप और एक और ले लो, क्या ले लें, हाँ एक और बात, इसकी रिएक्शन अगर मैं वार्म वाटर के साथ करूँ, H2O, वार्म वाटर मतलब गर्म पानी के साथ करूँ, तो आपका H+ ऐसे टूटता है, OH- ऐसे होता है कि नहीं टूटता, ठीक है। तब यहाँ पर ये सब ना होकर देखो, यहाँ पर जो चिपक रहा था ये आ रहा था, यहाँ से H+ निकलता था, माइनस वाला तो वही चीज है, यहाँ पर भी क्या चिपकेगा, ये OH जाके इस पे चिपक जाएगा, OH जाके चिपक गया, अब ये फिनॉल बन गया। क्या बन गया, फिनॉल बन गया। अब ये आपका ना तो हेलोएल्केन का कोई पार्ट है ना हेलोएरीन का पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एंड आपका N2 वैसे ही उड़ जाएगा, अंडरस्टैंड, समझ में आया। ये है वार्म वाटर के साथ। हाँ, एक और रिएक्शन, अगर मैं इसकी रिएक्शन जगह नहीं दिख रही है, मैं इधर बता दूं, इसकी रिएक्शन एक्वस KI के साथ कराता हूं तो भी आयोडोबेंजीन बनता है, आयोडीन इसके ऊपर आ जाता है और
और क्या निकल जाता है, N2 उड़ जाता है। सारी रिएक्शन सेम है, सैंडवेयर रिएक्शन, बट अलग अलग है। ये गटरमैन है, ये कोई और है, ये वार्म वाटर के साथ फिनॉल है, ठीक है। कुछ लोग इसको गटरमैन है एप्लीकेशन बोल देते हैं ये सब, तो आप इसके ये सैंडवेयर, ये भी सैंडवेयर, ये भी सैंडवेयर, तो दूसरी है ये वार्म वाटर के साथ बालसैंडवेयर रिएक्शन, तो गटरमैन। एक ही शॉट से कितनी रिएक्शन निकाल दी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गटरमैन रिएक्शन नहीं है, ये देख लीजिए, सैंडवेयर बालसैंडवेयर बता। समझ में आई सारी रिएक्शंस। ये था आपका प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एरिन्स। मैंने आपको दोनों प्रिपरेशन मेथड से हेलो एरिन बनाना सिखा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स। उम्मीद करता हूँ समझ में, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।